क्या आपने कभी सोचा है कि एक झील के किनारे हजारों साल पुराने इंसानी कंकाल कैसे मिल सकते हैं? ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है और जिसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है, इस रहस्य को समेटे हुए है। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की बर्फीली वादियों में, उस झील की ओर जहां इंसानों के कंकालों की कहानियों ने हर किसी को हैरत में डाल रखा है। तो ये जानते हैं इस रहस्य से भरी झील की पूरी कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील एक रहस्यमयी स्थल है, जिसे लेक ऑफ स्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। यह झील साल भर बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलने लगती है तब इस झील के किनारे और भीतर हजारों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। ये कंकाल पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड द्वारा देखे गए और तभी से यह झील रहस्य और भय का प्रतीक बन गई है। रूपकुंड की झील को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने कैलाश पर्वत की ओर जाते समय इस कुंड में विश्राम किया था। जब माता पार्वती को प्यास लगी तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस कुंड की रचना की, जिससे माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई। इस जल में माता पार्वती ने अपने श्रृंगार का प्रतिबिंब देखा और इसे रूपकुंड नाम दिया गया। किंतु ये प्रेम का प्रतीक कैसे एक डरावनी झील और खौफनाक जगह में बदल गया, ये एक बड़ा सवाल है। कई वर्षों तक इस बात की चर्चा होती रही कि ये कंकाल किसके हैं और कैसे यहां पहुंचे। पहले यह माना गया था कि ये कंकाल एक ही परिवार या समूह के हो सकते हैं, लेकिन बाद में यह पता चला कि ये कंकाल केवल भारतीय नहीं बल्कि ग्रीस और दक्षिण एशिया के लोगों के भी हो सकते हैं। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध किए गए, जिनमें नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल की रिपोर्ट भी शामिल है। 71 कंकालों का कार्बन डेटिंग और डीएनए प्रशिक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि ये कंकाल अलग अलग समय के हैं और विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित हैं। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल शामिल हैं और अब तक 600 से 800 कंकाल इस झील में बरामद हो चुके हैं। कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं इस झील के रहस्य को समझाने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कंकाल किसी राजा के सेना के हो सकते हैं, जबकि कुछ इसे देवी नंदा के क्रोध का परिणाम भी मानते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक राजा और रानी ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ देवी नंदा के मंदिर के दर्शन के लिए इस पहाड़ी की यात्रा की, लेकिन उनकी विलासिता और ऐश्वर्य देखकर देवी नाराज हो गई और उनके क्रोध का परिणाम यह हुआ कि उन सभी की मृत्यु हो गई और उनके कंकाल इस झील के किनारे बिखर गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कंकाल किसी महामारी का शिकार हुए लोगों के हैं, जबकि कुछ इन्हें युद्ध में मारे गए जापानी या यूरोपीय सैनिकों का मानना है, लेकिन इनमें से किसी भी धारणा की पुष्टि नहीं हो पाई। एक अध्ययन के अनुसार ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके सैनिकों के हो सकते हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका और जर्मनी के 16 संस्थानों के 28 शोधकर्ताओं ने एक 5 साल लंबे अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि इन कंकालों की उत्पत्ति और कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अध्ययन में शामिल 38 अवेशकों के आनुवंशिक विश्लेषण और कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पुराने हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये सभी कंकाल एक ही समय में नहीं मरे थे, बल्कि इनकी मौत के बीच 1000 साल का अंतर हो सकता है। इसके बावजूद इस बात की पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। रूपकुंड झील का रहस्य आज भी अनसुलझा है और ये हमें मानव इतिहास के उन अनजान पहलुओं से अवगत कराता है जिनकी जानकारी हमें शायद कभी ना मिले। इस रहस्यमयी झील के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपने कभी इस स्थान के बारे में सुना था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए